नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो चलिए बात सावन की ही करते हैं। सावन का महीना लगते ही सब कुछ शिवमय हो जाता है, मानो सृष्टि के हर छोर से शिव ही शिव सुनाई देता है। लेकिन ओम और शिव की इस गूंज का सावन में ही सबसे ज्यादा महत्व क्यों है? तो हिंदू पंचांग के मुताबिक सावन मास से ही व्रतों और त्योहारों का दौर शुरू होता है। सावन 12 मासों में एकमात्र ऐसा महीना है जिसमें शिव भक्ति चरम पर होती है। ऐसी भी मान्यता है कि सावन में शिवजी अति प्रसन्न रहते हैं और सावन में शिव की आराधना से भक्तों को भोलेनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद मिलता है। मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी उम्र के लिए सावन के महीने में ही शिव की घोर तपस्या की थी। शिव मंत्रों की शक्तियों से मार्कंडेय पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि यमराज को भी झुकना पड़ा। यानी शिव प्रसन्न हो तो भक्तों को सब दे देते हैं। लेकिन सावन में शिव अति प्रसन्न होते क्यों हैं? तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्रावण मास यानी सावन वही महीना होता है जिसमें माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। हिमालय राज की बेटी के रूप में जन्मी मां पार्वती सावन मास की कठोर तपस्या के बाद ही शिव को प्रसन्न करने में सफल हुई और मनोकामना पूर्ति के रूप में उन्हें अपने पार्वती जन्म में फिर से शिव का साथ मिला। इसलिए सावन मास को ऐसी कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष माना जाता है जिनके विवाह में अड़चन आ रही हो। उन्हें भोलेनाथ के आशीर्वाद से उत्तम वर की प्राप्ति होती है। वहीं सावन में शिव की आराधना से वैवाहिक स्त्रियों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो भी सुखमय हो जाता है। वैसे ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे, जहां उनका जलाभिषेक किया गया था। कहते हैं कि आज भी शिव सावन के महीने में अपने ससुराल जाने के लिए धरती पर आते हैं, इसीलिए पृथ्वीवासी सावन में उनकी आस्था में लीन हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सावन मास में विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व निभाते हैं शिव जी। इसलिए भी सावन में सब कुछ शिवमय नजर आता है। शिव पुराण के मुताबिक शिव ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक करना, आराधना करना उत्तम फलदायी होता है और इसीलिए सावन के महीने में कांवड़ का विशेष महत्व माना गया है। जो श्रद्धालु विभिन्न गंगा स्रोतों जैसे गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार जाकर कांवड़ लाते हैं, उन्हें कांवड़िए कहा जाता है। लेकिन वास्तव में कांवड़ की प्रथा किसने और किसके द्वारा शुरू की गई होगी? तो पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ के परम भक्त परशुराम ने इस कांवड़ प्रथा की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही संतों द्वारा सावन के महीने में कांवड़ लाने की परंपरा चली आ रही है। कहा यह भी जाता है कि परशुराम जी एक बार महाराष्ट्र यानी कि अभी जो मेरठ है वहां गए थे। वहां से निकलते हुए वो एक पुरा नाम की जगह पर विश्राम के लिए रुके। उन्हें वो जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत मन भावन लगी, तो उन्होंने उस स्थान पर एक शिव मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उस मंदिर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए परशुराम जी पत्थर लेने के लिए हरिद्वार गंगा तट पर पहुंचे और उन्होंने गंगा से आग्रह किया कि उन्हें शिवलिंग की स्थापना के लिए एक पत्थर वो गंगा तट से दे दें। लेकिन परशुराम जी की ये बात सुनकर वहाँ जितने भी पत्थर थे वो रोने लगे, क्योंकि गंगा से वो जो पत्थर थे वो दूर जाना नहीं चाहते थे। ये देखकर परशुराम जी ने पत्थरों को आश्वस्त किया कि वो जिस भी पत्थर को गंगा तट से लेकर जाएंगे उसका चिरकाल तक गंगा जल से अभिषेक होता रहेगा। कहते हैं कि इसके बाद परशुराम जी वहां से जो पत्थर लाए उसे परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और तभी से सावन में गंगा जल से शिवलिंगों के अभिषेक के लिए कावड़ लाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। आज भी कावड़िए हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और मेरठ के परशुरामेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सावन में कावड़ लाने वाले भक्त त्रयोदशी के दिन तक कावड़ लेकर लौट आते हैं और फिर अपने घर के नजदीक जो भी शिवालय या शिव मंदिर होता है वहां पर जाकर कावड़ में लाए पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। एक और मान्यता है जिसके मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त जब विष निकला तो भोलेनाथ ने उस विष का
पान किया, जिसके बाद शिव जी पर विष का प्रभाव बढ़ने लगा। तब शिव के परम भक्त रावण ने कावड़ में जल भरकर पुरा महादेव में शिव जी का जलाभिषेक किया था, जिसके बाद शिव जी विष के प्रभावों से मुक्त हुए थे। कहा जाता है कि तभी से कावड़ लाकर शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। वहीं कुछ कथाएं कहती हैं कि विष का ताप बढ़ने पर सभी देवी देवताओं ने शिव जी का जलाभिषेक किया, जिसके बाद विष का जो ताप था वो शांत हुआ और शिव प्रसन्न हुए। तभी से सावन में शिव के जलाभिषेक की रीति निभाई जाती आ रही है। हाँ, पहले कावड़ संत महात्मा लाते थे, जो अब संतों से अलग आम श्रद्धालु जो हैं वो लोग भी लाते हैं। ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी कावड़ यात्रा में भाग लेती हैं। कावड़ उत्सव यूँ तो पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में ये विशेष रूप से दिखाई देता है। ऐसी मान्यता है कि कावड़ यात्रा संपन्न करने वाले प्रत्येक शिव भक्त को भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद इस समय प्राप्त होता है और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भोलेनाथ करते हैं। इस सबसे अलग श्रवण कुमार द्वारा कावड़ लाने की कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि त्रेता युग में सबसे पहले श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के कहने पर कावड़ यात्रा की थी। जब वो अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार गए और उन्हें गंगा स्नान कराकर गंगा जल लेकर कावड़ में साथ लौटे। उसी गंगा जल से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से शिवलिंग का जलाभिषेक कराया था और तभी से ये परंपरा की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा है जो कहती है कि सावन के महीने में भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से जल ले जाकर देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। तब से सावन में शिवलिंगों के जलाभिषेक की परंपरा शुरू है, चली आ रही है। तमाम कहानियाँ हैं, तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन सबका सार सिर्फ एक है, शिवमय सावन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करते रहिए। नमस्कार।